नहीं हुआ। लेट्स स्टार्ट। कल का क्लास में प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक बार जिस्ट आपके सामने रखता हूं। क्या जिस्ट है सर? मैंने डिपार्टमेंट अकाउंट आप लोगों का क्या क्लास शुरू किया था। डिपार्टमेंट अकाउंट में हर डिपार्टमेंट को हम लोग प्रॉफिट सेंटर मानते हैं, वो चाहे इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए हो और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए हो। ये डिपार्टमेंट के केस में हर डिपार्टमेंट का हम इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। रेवेन्यू तो डिपार्टमेंट वाइज ही आएगा, लेकिन एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रखता है वो एक्सपेंसेस कभी डायरेक्टली डिपार्टमेंट वाइज दे सकता है और कभी भी क्या कर सकता है, उसको अलोकेट करना पड़ता है कोई लॉजिकल बेसिस से। अगर कोई एक्सपेंसेस अनएलोकेटेड रहा तो सर क्या करूंगा, उसको डायरेक्टली आप जनरल पीएल में ट्रांसफर करेंगे। इसी दौरान मैंने एक बात में भी आपके ऊपर गौर कर रहा था, दैट इज दो डिपार्टमेंट, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का अगर अलग अलग अकाउंटिंग होता है तो डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी अगर कुछ ट्रांसफर किया है तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी हो सकता है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए तो रेवेन्यू, और जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर का गुड्स ले रहा है उसके लिए एक्सपेंसेस बा कॉस्ट है। क्लियर? तो ट्रांसफरर के लिए ये हो जाता है रेवेन्यू और ट्रांसफरी के लिए ये हो जाता है परचेज और कॉस्ट। क्लियर और नॉट? यस सर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? यस सर। वेरी वेरी गुड। चलिए, मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रखा हूं, वो प्रॉब्लम को थोड़ा पढ़िए, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। चलिए अच्छी तरह से मजा करके पढ़िए। बोलो क्या लिखा है, एक साथ पढ़ते हैं। A and Bose, a Bose and company has a two departments. Am I doing wrong? Yes. Modern engineering works carries on business with two departments. Plural है इसलिए departments. अच्छा एक चीज सबको बोलना हूं, ज्वाइन करने के बाद नॉर्मल टाइम के बाद ज्वाइन करते हो तो थोड़ा होल्ड करके रखना, मुझे शिफ्ट करना पड़ता है तो कभी कभी टाइम इधर उधर हो सकता है। That is the problem, और कुछ नहीं। मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्क्स कैरीज अ टू डिपार्टमेंट्स, दो डिपार्टमेंट का नाम, एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट का नाम मैन्युफैक्चरिंग। एक रॉ मटेरियल करता है और एक मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। The finished goods are produced by a manufacturing department with a raw material supplied from क्या लिखा है? डिपार्टमेंट। फ्रॉम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। कौन सा प्राइस में? एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। मतलब वो जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है वो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस से ही करता है, मतलब जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतने में ही ट्रांसफर करता है। नेसेसरी पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बिलो। Prepare the trading departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2019, 2020 कर देते हैं। After allocation of expenses on reasonable basis between the two department, figures in rupees। अच्छी तरह से एकदम प्यार से देख लो, आई लव यू की तरह। ओपनिंग स्टॉक 60,000, 10,000,
Opening stock 60,000, 10,000. That account beta show. Purchase 4 lakh and 3,000. Raw material transferred to manufacturing department 60,000. Sales 4 lakh 40. Manufacturing expenses 12,000. Selling expenses 800, 400. Raw material department. अच्छा, closing stock closing stock 40,000, 12,000. Other administrative expenses 2,500. इंश्योरेंस प्रीमियम 800. आपको डिपार्टमेंटल पीएल करने के लिए बोला है, मुझे बताइए तो आप लोग कर सकेंगे? यस और नो? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो Yes, sir. यहां पर आप बोल सकते हैं हाँ। क्या न्यू पॉइंट्स है? सर एक ही न्यू पॉइंट है, क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम दो। सर अनु प्रसाद प्रेजेंटिंग कर रही है। अनु प्रसाद को बोलो प्रेजेंटिंग मत करने के लिए, उसको बोलो स्टॉप द प्रेजेंटिंग। सर आपका प्रेजेंटिंग हट गया। सर आपका प्रेजेंटिंग नहीं आ रहा। सर आपका पेज आ रहा है। देखो सर आ रहा है। चलिए, अच्छा एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सपेंसेस रुपीज 11,000। 11 नहीं, 10,600। तो चलिए हम लोग करते हैं, एकदम देखते जाइए, पॉसिबल है तो करते भी जाइए। पहला काम में जो कल किया था ये सब इमीडिएटली क्लोज कर दीजिए सर। चलिए, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंटल पीएल, लेकिन बुक का नाम क्या है? किसके घर में हो रहा है? मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्क्स। यस और नो? तो सॉल्यूशन यस सर। इन मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्क। दो डिपार्टमेंट का नाम क्या है? रॉ मटेरियल और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठंडे दिमाग से करते हैं। आप लोग बोलते जाइए। ओपनिंग स्टॉक सर? डेबिट सर। 2। अमाउंट बोलिए। 60,000 10,000। 60,000 10,000। 60,000 10,000। आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट लग रहे हैं। परचेज 4 लाख 4 and lakh 3,000। 3,000।
टू परचेजेस कितना? 4,03,000. 4,03,000. 4,03,000। 3,000. कोई बता सकता है ये कौन सा परचेज है? इसको बोलेंगे, दिमाग में रखो, एक्सटर्नल परचेज, मतलब ये इंटरनल परचेज नहीं है। टू ट्रांसफर कहां से कहां? रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर। कितना? 60,000। ये बताइए, बोलिए तो कहां पर आएगा ये फिगर? सेल साइड में, सेल्स होगा सर इसके लिए। बोलिए कहां कहां जाएगा? सर मटेरियल क्रेडिट होगा और मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। सोच के आंसर दीजिए, हड़बड़ी करने का तो कोई जरूरत नहीं है। सर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट भेज रहा है मैन्युफैक्चरिंग को, तो रॉ मटेरियल के लिए एक ट्रांसफर है रॉ मटेरियल, तो जो Manufacturer भेजता है, purchase. और वेरी गुड, मैन्युफैक्चर के लिए Manufacturer purchase. Yes, sir. तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट उसके लिए रेवेन्यू है, तो Yes. रॉ मटेरियल के लिए रेवेन्यू में आएगा क्रेडिट साइड, यस और नो? और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आएगा। सर नहीं समझ में आया। कोशिश करो समझने के लिए। सर ये वाला तो समझ में आ गया, फिर हम लोग क्रेडिट में क्यों किए? रेवेन्यू किसका था बोलो तो? रेवेन्यू किसका था? Raw रॉ material. मटेरियल Raw Raw material का. का। तो कहाँ रेवेन्यू कौन सा साइड में लिखते हो? सेल्स कौन सा साइड में लिखते हो? सर क्रेडिट में। तो तुमने, मैंने क्या कहाँ लिखा है? सर ये समझ में समझ गया? यस सर। अच्छा, कोई डाउट किसी का इस पॉइंट तक? नो सर। सेल्स 4,40,000 या 9 लाख? चलिए सेल्स ऊपर में ही लिखते हैं, बाई सेल्स कितना? सर 4,40,000 4,40,000. और 90,000। 90,000. और कुछ? यस यस सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? मैन्युफैक्चरिंग में 12,000। हाँ, यहाँ पर डैश और वहां पर 12,000। 12,000। अच्छा, और सर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या ट्रेडिंग में आता है बेटा? नो सर। क्यों बोले ट्रेडिंग में सेलिंग एक्सपेंसेस? सॉरी सर। बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40,000 12,000। 40,000. 12,000. 40,000 12,000। 12,000। एग्री? 40,000 12,000। और कुछ है? नो सर। ट्रेडिंग में सब तो और कछु नहीं है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर 80,000 रॉ मटेरियल। टू ग्रॉस, धीरे धीरे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। मजा आ रहा है। बोलो फिगर बोलो बेटा। 80,000 रॉ 80,000, मटेरियल। sir. Raw material. 80,000 Sir, manufacturing 17,000. 17,000। 17,000. 17,000, sir. Manufacturing. लिख दिया। आंसर बोलो। टोटल 5,60,000 और यहाँ पर 40 सर। सर 5,40,000। 5,40,000 और वहां पर 1,02,000. 1,02,000। चलो
2 selling expenses. Yes, sir. सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 800, 400. 800, 400। मजे क्या बात है सर, यहाँ पर दो डिपार्टमेंट का अलग अलग बोल दिया है। Yes, sir. अच्छा, जितना तक मुझे याद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी है। Yes, sir. कैन यू एलोकेट Yes, दैट sir. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यस और नो? Yes, sir. बिकॉज सर सेल्स का रेशियो तो सर बोला नहीं गया, लेकिन लॉजिक तो ही बोलता है एडवर्टाइजमेंट किसके साथ रिलेटेड है, सेल्स के साथ रिलेटेड है, तो सेल्स के साथ Yes, रिलेटेड sir. है तो आराम से हो सकता है। चलो, Yes, sir. टू एडवर्टाइजमेंट आइज टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बोलो क्या होगा? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हाउ मच? 10,000. 10,600. 10,600 600. in कौन सा रेशियो? 440:90। समझ में आया? Yes, sir. में लिख दो सेल्स रेशियो। ओके, दिमाग में रहेगा। क्लियर और नॉट? अमाउंट बोल। 8,800 sir, raw material 8,800 और 1,800। अरे दारा रे तू फीसी जिसके ना बोल रही बोली अच्छे। 1,000। सर हाँ बोलो। Sorry sir। सर सीडी सर बीडी नहीं किए सर। फीस जमा दिया है? सीडी लिखूंगा पीडी नहीं लिखूंगा, क्या करेगा तू? नहीं सर। तो फीस नहीं दिया है तो ऐसे ही लिखूंगा। Sir 1,100 नहीं 1,800। 1,800 होगा। ठीक है अभी? अब नीलिमा के कारण के लिए हुआ है, श्रीकांत के लिए हुआ है। डन सर। आपके लिए तो और भी दो एक्सपेंसेस है, सैलरीज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे बोलो? 2,500 वा भी है, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 वा भी है। एलोकेट वा कैसे करेंगे आप? बोलिए। सर नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? डाल देंगे सर कुछ तो सर, बोला ही कुछ नहीं बोला ही है, नहीं। जनरल पीएल में डाल देंगे। सर आपके लिए कोई लॉजिक ही तो अवेलेबल नहीं है। Yes sir। जनरल पेड में डाल देंगे सर। नीलिमा तू की ट्यूशन पढ़ছিস নাকি রে? ना सर। यस सर, वो ट्यूशन पढ़ती है। এই না স্যার পড়ি না আমি কোনো টিউশন। কি করে বুঝলাম বল দেখি? কি করে? জেনারেল পিএলটা তুই তাড়াতাড়ি বললি, এটা যার জানা সেই বলতে পারবে এটা জেনারেল পিএল এ যাবে। স্যার এখানে রেশিও দেয়নি। सर इंटेलिजेंट फायदा क्या? চল চল চল, ফালতু কথা বন্ধ কর, যা পারিস কর, বাড়িতে করোনা নিয়ে টেনে। নেক্সট 2 तो एडवर्टाइजमेंट सैलरीज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोगों के दिमाग में आएगा, सर एडवर्टाइजमेंट में भी तो कुछ नहीं लिखा था, आपने वहां पर एलोकेट क्यों किया? भाई एडवर्टाइजमेंट एलोकेट करने के लिए नॉर्मली लॉजिकल बेस सेल्स जो मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन सैलरीज और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई रेशियो नहीं दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई एसेट का वैल्यू नहीं बोला, हाउ कुड यू एलोकेट? तो इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई हम लोग कहां पर ले के जाएंगे? जनरल पीएल में। सर इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे नहीं दे सकते? ये हो सकता है, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। राइट, बोल दिया है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब यू कांट आइडेंटिफाई ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। वेरी गुड पॉइंट। 2 क्या होगा? नेट प्रॉफिट। नेसीडी सर 70,400 रॉ मटेरियल। 70,400 रॉ मटेरियल। और ये
14,800. 14,800. टोटल 80,000 or 17,000. 8,000. डन। Yes, sir. नेट sir. डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट, रॉ मटेरियल, और दूसरा क्या है बोल? Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल के कितने लिए फिगर बोल तो सर? 70,400. 70,400। और मैन्युफैक्चर के लिए 14,800. 14,800। टोटल करके बोल, कोई बोलेगा? 85,200. 85,000. 85,200. 85,200। 200. सैलरीज कितना? 2,500. 2,500। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम सर नहीं पता. 800. 800. 800। 800. टू क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट। डोंट राइट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट, ओवरऑल नेट प्रॉफिट। आप लोग नेट प्रॉफिट सीडी भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट तब तो दोनों सेम ही हो गया. ना 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 ना, एकदम नहीं। वो था 81,900. डिपार्टमेंटल। ओ मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। टू ओ ना ना, सेम नहीं है, सेम नहीं है। टू जनरल पीएल, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। जनरल पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट बोलो। 81,900. 81,900। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो? No, sir. सर ये प्रॉब्लम में क्या स्पेशल इशू था? दो जगह, एक अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस था जो जनरल पीएल में गया, और दूसरा ट्रांसफर था। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, मैं बोलूंगा तो आप लोग एक मेरे लिए एक चीज कर सकेंगे? मैं अगर बोलूंगा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दो डिपार्टमेंट का, कैसे होगा? मैं अगर पूछता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। GP by sales into 100 हो गया. Next year. परसेंटेज ऑन सेल्स। और किसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज? डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। कोई फॉर्मूला बोल सकता है? So GP by by sales sale into 100। ग्रॉस प्रॉफिट divided by sales into 100. सेल्स Into 100. 100। Yes. बस। तो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के लिए जीपी परसेंटेज कितना? बोलो तो। कितना? ग्रॉस प्रॉफिट देखना होगा कितने। 80,000 डिवाइडेड बाय 440 लाख। 4,40,000.
4,40,000 into 100. 18.18%. Yes, sir. आपने गलत किया। 4,40,000 प्लस उसमें और एक भी किया था, तो आप Yes. भूल गए, उसका और एक भी तो सेल था। Yes, sir. 60. हाँ 60,000। यहाँ पर आप लोगों ने मार खा गए। 16%. सर उसको तो कॉस्ट में ही दे दिया था। वो मुझे पता नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है। तब उसको सर सेल लिखेंगे सर। हाँ सेल तो सेल ही था। कितना आ रहा सर ये है? वाला नहीं है 16%. 16% ऑन सेल्स। बोलियो। सर सर बोलो। ये वाला नहीं समझ में आया, डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अच्छा, सेल्स का मतलब दो होता है। डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब दो होता है, सेल्स का मतलब दो होता है। लिख देता हूं। यस सर। एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटरनल सेल्स। गॉट इट? सर सेल्स का एक्सटर्नल एंड इंटरनल में अंतर क्या है सर? एक्सटर्नल जो बाहर का पार्टी को आप देते हो, इंटरनल जो अंदर का पार्टी को देते हो आप। समझ बोलना पड़ेगा। और नो सर। एग्री? यस सर। दूसरा, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? मैन्युफैक्चरिंग जीपी परसेंटेज बोलो, कितना था उसका जीपी? देखना पड़ेगा सर। मैन्युफैक्चरिंग का जीपी 14,800 डिवाइडेड बाय कितना? सर 9 lakh. 9 लाख नहीं, 90,000 90,000, Oh, sir. 90,000. Sorry. 100 So 16.44%. 16.44%। उसका हुआ था 16%। क्लियर और नॉट? पूछा था मैंने, आप लोगों को दिखा यस दिया। सर। ओके, तो चलो जी, फाइन। यहां तक अगर क्लियर है, we will move to the next part. A Bose and company has a 2 department. अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? नो सर। चलिए नो सर। चलो। A Bose and company has a 2 department, M and Q. Department P sells goods to Department Q at a cost price. From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2020. सर बोल रहे थे कि सैलरीज और इंश्योरेंस प्रीमियम आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं लिए? कौन सा प्रॉफिट और लॉस में लेते? डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस में। तो तुमको पता कैसे चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट का कितना है? आपको पता नहीं है, इसलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिया है। देखिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर। चलिए, A Bose and company has a 2 department, Department P and Department Q. Department P sells goods to Department Q at a cost price. Boy. गुंजा कुमारी, what's the class timing? लास्ट में शाहीन इकबाल जो ज्वाइन किया, what is the class timing? खेला बनाओगे तो जिंदगी भी तुम्हारे साथ खेलेगा। 10:52 में ऐड हो रहे हो, पूरा क्लास भरा हुआ है।
आप लोग प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़िए। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, गुड्स फ्रॉम P, wages, traveling expenses, closing stock at cost of the department, सेल्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी बोल दिया है। The following expenses incurred for both the department were not apportioned between the departments: salaries, advertisement, general expenses, depreciation, charge 30% on machinery, on the machinery value 96,000. The advertisement expenses of the department are to be apportioned on the basis of turnover. Turnover matlab sales. Salaries and depreciation are to be apportioned in the 2:1 and 1:3 respectively. General expenses are to be apportioned in the ratio 3:1. बोलिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये प्रॉब्लम आप लोगों से होगा और नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा हो सर, हो जाएगा जाएगा। सर, हो जाएगा सर। करके हम लोग करते हैं। पहले मैं ये सब बंद कर लेता हूं, ये सब नौटंकी। हाँ, चलिए, लेट्स स्टार्ट। टू ओपनिंग स्टॉक 5 लाख एंड न्यू। अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? पी और क्यू। PQ. पी क्यू। क्यू। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? पी, डिपार्टमेंट क्यू। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? बोलो। सर 5 lakh and nil. 5 लाख नील। वहां पर नील तो नहीं लिखते, डैश। टू परचेजेस 28 लाख 3 लाख। 3 लाख। गुड्स फ्रॉम P मतलब इंटरनल ट्रांसफर, मतलब किसके लिए रेवेन्यू, किसके लिए सेल? पी के लिए P के लिए रेवेन्यू revenue. और क्यू के लिए Q के लिए परचेस। P टू purchase. Q। पी टू क्यू। क्यू के लिए परचेस। Q के लिए परचेज, हाउ मच? 8 लाख सर। बाई सेल्स, फर्स्ट फिगर सेल्स लिखते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है लेकिन देखने के लिए अच्छा लगता है। बाई ट्रांसफर P टू Q। बोलो। सर पी में सर ट्रांसफर का स्पेलिंग सही नहीं है। डन। P के लिए रेवेन्यू था इसलिए रेवेन्यू में ही डाला है। वेजेस 3 लाख 52 लाख। वेजेस 3 लाख 52 लाख।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या ट्रेडिंग में आता है? नो सर। प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या ट्रेडिंग में आता है? No, sir. नो सर। क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रेडिंग में आता सर? ट्रेडिंग में आता है, यस। 8 Yes, sir. लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक। हाँ लिखूंगा लिख रहा हूं। बाई क्लोजिंग स्टॉक, फिगर सामने है तो वो लिख दिया। कितना? 8 लाख 8 लाख एंड 2 8 लाख लाख 9। 2 लाख 9,000। 2 लाख 9। सेल्स कितना? 30 लाख 20 लाख। और कुछ है? टू, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। फिगर बोलो। 9 लाख Sir, P का 9 lakh nifty. 9 लाख 50। और वहां पर सर 9 लाख 9। 9 लाख 9। 9,000. यस सर। Yes, sir. 9 lakh 9,000. टोटल सर बोल टोटल सकेगा? 46 लाख पी। 46,000. और वो 22 लाख 22 लाख 9,000। 9,000. 92 lakh. 9,000. आई ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी सीडी। टू, देखो कुछ एक्सपेंसेस ऑलरेडी देके रखा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 20,000 1,60,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 20,000। बाबा गलत हो गया, 16 होगा। हाँ 20,000 and 1,16,000। 16,000। टू, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 30,000 25,000। 30,000 and 25,000. 30,000 25,000। टू बोलिए। अब एक्सपेंसेस को जो है वो एलोकेट करना पड़ेगा। मैं एक काम कर लेता हूं, उसको टेबल में ले लेता हूं। सैलरीज, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट खत्म हो गया मेरा लैपटॉप का। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के बाद General expenses. general expenses and depreciation। general expenses
Last. Depreciation. Amount बोलो. Salary is 3,30,000. Advertisement 1,20,000. General expenses 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh. Depreciation 30% of 96,000. 30% of 96,000. फिगर बोलो. 28,800. बेसिस बोलो. सैलरी का क्या बेसिस बोल दिया है. देखो सबका. सैलरी इज टू बी 2:3. 2:3. हाँ 2:1. 2:1. एडवर्टाइजमेंट बोलो. एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो. सेल्स मतलब 3 लाख. 3 lakh is to 2 lakh. Sales ratio. सर रेवेन्यू वाला ऐड नहीं करेंगे? हाँ यही मैं बोलना चाह रहा था. ट्यूशन के टीचर के लिए मुझे बोलना पड़ेगा. ट्यूशन नहीं करते. एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों सर आप एक्सटर्नल इंटरनल सेल्स ऐड नहीं किए? देखो कोई इंटरनल सेल करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है. एक्सटर्नल सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है. तो व्हिच वन इज मोर लॉजिकल? कंसीडर ओनली द एक्सटर्नल सेल्स ना ऑल टोटल सेल्स? External sales. External sales is a more logical because it is based on the external sales ratio. Clear? General expenses. Yes sir. लॉजिक क्लियर रखना पड़ेगा. सैर तो सुनना पड़ेगा. तो सैर कौन होता है? 1:3. ना ना ना. जनरल एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन 1:3 और जनरल एक्सपेंसेस 3:1. यहां पर एक के लिए लॉजिक लगाना पड़ा और बाकी सभी बोल दिया है. बोलो क्या होगा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन तो सर इसमें और कुछ नहीं है. 3 लाख को 22,000. 2,20,000. 2,20,000 और 1,10,000 सर. 10,000. यहाँ पर 1,20,000 in 3 72. 72. सर 72,000. 72,000, 48,000. 48,000. 5 लाख. देखो सर तो 3,75,000. 28,800. सर 7,200 और 21,600. ओके. यस सर. चलो याद रखो. 2 सैलरीज आपको लिखना पड़ेगा. सैलरीज कितना अमाउंट? 2,20,000. 2,20,000. 2,20,000. 1,10,000. 1,10,000. 10,000. इसके बाद एडवर्टाइजमेंट 72. बोलो. 72,000. 72,000. 48,000. 72,000. 48,000. 48,000. General expenses. Two General expenses. expenses. Yes sir.
3,75,000. क्या बोल रहा है अब? जनरल एक्सपेंसेस कितना? 3,75,000. अच्छा अच्छा अच्छा, 3,75,000, 1,25,000. 1,25,000. Depreciation. To depreciation. Depreciation बोलो. Sir, 7,200. 7,200 at 21,600. 21,000. 600. 2. General. Hey, mute करो. Profit and loss account. बोलो क्या होगा? 2,25,000. 25,800. 2,25,800. और वहां पर 5,63,400. क्या लिखोगे? डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट. कहां जाएगा डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट? जनरल पीएल. General. जनरल पीएल. चलो जनरल पीएल में लिखो डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू. 2 lakh. पी के लिए कितना? 2,25,800. 800. और क्यू के लिए क्यू माने क्यू कितना? 5,63,400. टोटल बोलो. 7,80,200. 7 लाख 89,200. 200. बोलिए. और तो कोई एक्सपेंसेस है जो अनएलोकेटेड है? ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो अनएलोकेटेड है? नो सर. No, sir. तो पूरा ये 7,89,200. तो आई थिंक तुम लोगों का कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये सम्स कितना नंबर का आएगा? 10. 10. देखो कोई डाउट तो बोलो. हम लोगों ने दो छोटा प्रॉब्लम किया है. एक्सपेंसेस देखिए मैंने ये फॉर्म में क्यों डाला है? इतना स्टूडेंट है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इसलिए. नहीं तो आप वैसे ब्रैकेट में करता हूं वैसे भी कर सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं. लेकिन ये करना फुल प्रूफ है, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं बोलूंगा एक दो आइटम होगा तो ब्रैकेट में कीजिए. अगर दो से ज्यादा आइटम होगा तो स्टेटमेंट फॉर्म में कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. कोई सवाल आपको लग रहा है सर? मुझे पूछना. दादा दादा एक सेकंड. हेलो सर. हाँ बोल. सर ये जो हम लोग इंटरनल जो सेल कर रहे हैं उसमें क्या मेरा कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा? क्यों नहीं, दो अलग यूनिट है. होगा ना सर? हाँ आराम से. तब ठीक है. बुक एडजस्टमेंट भी हो सकता है. हाँ कैश का ट्रांजैक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. अरे नहीं, अगर नहीं होगा तो दो प्रॉफिट सेंटर कैसे होगा? यही सर. नहीं होगा तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाएगा सर. वही पूछना था. चलो नेक्स्ट दिन हम लोग यही इंटरनल ट्रांसफर तो आज क्या किए थे? दो ही इंटरनल ट्रांसफर. सबको इंडिकेट कर रहा हूं. क्या देखिए एट कॉस्ट प्राइस
बोल्ड किया मैंने यहां पर भी शायद बोल्ड करके रखा था, यस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट दिन यही प्रॉब्लम कराऊंगा, देख के रखिएगा, सेलिंग प्राइस में अगर देता है तो। ओके अच्छा बोलिए, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में भी वही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट दिन का क्लास गलती से भी आप लोग लेट में ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज मैं 10-15 में एक स्टोरी टेलिंग करूंगा। वो स्टोरी टेलिंग, पहले इसको बंद करता हूं सर, हाँ बोलो। जाना है, अटेंडेंस ले लीजिएगा। एक सेकेंड,